साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। इसे कहते हैं कि बाजी को पलटना या पलट देना, या इसे कहते हैं जैसे को तैसा। बात यह है दोस्तों कि विष्णुगढ़ का मामला बहुत गर्म था और पुलिस ने जब से पर्दाफाश किया और यूं पता चला कि इसका जो मुख्य आरोपी है भीमा राम, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। ऐसी खबरें मीडिया में चली और सोशल मंचों पर यह पोस्टर बहुत वायरल हुआ जो आप देख रहे हैं कि भाजपा नेता गिरफ्तार, भीमाराम गिरफ्तार। ये वही भीमाराम है जो लगातार वहां एक्टिव थे। उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ कि भैया दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और भी कई बातें कही। हम नहीं कह सकते, यूट्यूब की गाइडलाइन, कई बातें भीमाराम ने कही। हालांकि उनकी आंखें मटमटा रही थी, वो ठीक से कैमरे का सामना कर नहीं पा रहे थे, लेकिन धृष्टता ऐसी देखिए कि डंके की चोट पर कह रहे थे। और जब पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता है मुख्य आरोपी, तो जाहिर सी बात है विपक्ष का चढ़ बैठना। और सत्ता में अभी अगुवाई कर रहा है जेएमएम, उसके कार्यकर्ता हर शहर में उतर गए, चौक चौराहों पर, और प्रदर्शन करने लगे और कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और भाजपा इतना चिल्ला रही थी, गरज रही थी, सारा पर्दा तो खुल गया, पर्दाफाश हो गया। क्या सच में पर्दाफाश हो गया? क्योंकि उसके बाद जैसा गर्म हुआ, तापमान बढ़ा भाजपा का दोस्तों। अगर आप सुनेंगे आदित्य साहू को, जो प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि दिल्ली तक यही चले गए थे, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और भारतीय जनता पार्टी ने मशाल जुलूस, धरना प्रदर्शन, बंद की भी अपील की। अब बंद होगा नहीं होगा, पहले 3 तारीख थी, उसे बढ़ाया गया था 9 तारीख का, पता नहीं बंद होगा झारखंड के नहीं होगा। उनकी रणनीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की? लेकिन आदित्य साहू ने सीधे सीधे कहा है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लेना देना भीमाराम का नहीं है, ना कार्यकर्ता है, ना वो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का। यह आदित्य साहू ने कहा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि पहले आदित्य साहू की बात आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा करके कार्यकर्ता इस जघन्य अपराध के लिए सड़क पर उतरने का काम किया, हजारीबाग बंद करने का काम किया, मशाल जुलूस निकालने का काम किया। घटना के 7 दिनों तक वहां का एसएसपी, वहां का एसपी, वहां का डीसी उस गांव में जाना मुनासिब नहीं समझा था। क्यों नहीं गए डीसी और एसपी? क्यों नहीं छानबीन किया? आखिर इतनी देर क्यों हुई अनुसंधान में? भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते हो, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हो। किसकी सरकार चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया। कल्पना सोरेन जी महिला विधायक हैं, क्यों ट्वीट नहीं की? अनुसंधान से पहले क्यों नहीं इसके बारे में खोज खबर लेने का काम किया? अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर दबाव नहीं बनाते तो इस केस का उद्भोधन होता ही नहीं। अब तक 2019 से 11,000 दुष्कर्म की घटना घटी है। 2019 से लेकर अब तक 6 वर्षों में 124 अरेस्ट ऑफ द रियल रेप की घटना घटी है। आप भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं, आप बदनाम करते हैं। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज के बाद किसी भी बेटी बहन की इज्जत और आबरू लूटी गई, किसी भी घर में डाके डाले गए, किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। हम शुरू से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है,
न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बूथ का भी अध्यक्ष बनना पड़ता है तो हम ऑनलाइन मेंबर बनने का काम करते हैं। हमें 100 रुपये शुल्क देने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। किसी मां बाप की पार्टी नहीं है, ये किसी पति पत्नी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। राष्ट्रहित के भाव से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो सेवा के माध्यम से जनता के बीच सेवा करने का काम करते हैं। आखिर उस दिन कहां गए थे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता? क्यों उस दुखिया के घर में जाकर के उसके दुख को बांटने का काम किया था? आज राजनीति कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके। जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो सड़कों में झंडा लहरा करके खुशियां मना रहे हैं। और आज से 4 दिन पहले रामगढ़ जिला के चितरपुर थाना का एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। क्या बोलेंगे इसमें आप? तो साथियों, आपने सुना आदित्य साहू को, ये कहना उनका बिल्कुल सच है कि तब जेएमएम कहां था, तब जेएमएम के नेता कहां थे, उनके लब पर ताला कैसे जड़ा और आज चाबी कहां से मिल गई कि बोलने लगे, सड़कों पर उतर आए। तब एक बेटी के साथ ऐसी अमानवीय घटना हुई थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी ही आगे आगे थी। बिल्कुल हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी थी आगे आगे। बिल्कुल सच्चाई है कि तब जेएमएम के लोग, कांग्रेस लोग इतना आक्रामक मूड में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन, धरना ये सब नहीं कर रहे। मैं इसी का विरोध करता हूं। सिलेक्टिव राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आदित्य साहू साहब, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी रांची शहर में, राजधानी में, 2 आदिवासी महिलाओं के साथ चेहरे पर कालिक पोतकर, गले में जूतों चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया जाता है। तब आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता के कंठ बंद क्यों हो जाते हैं? यही सिलेक्टिव राजनीति। आप करें या जेएमएम करे या कांग्रेस करे, यहां आपकी आवाज नहीं निकली। क्या यह झारखंड की बेटी नहीं है? क्या ये आदिवासी की बेटियां नहीं है? वो थी बेटी झारखंड की, निर्भया, विष्णुगढ़ वाली। मैं कहां इनकार कर रहा हूं, आपने अच्छा किया। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो यहां आपकी चुप्पी क्या कहती? तो ये सिलेक्टिव राजनीति किसी की नहीं चलेगी। जनता सब देखती है, सब समझती है। अब आपकी बात पर आते हैं। आदित्य साहू साहब, आप जो गए थे वहां, जो आप कह रहे हैं, किसके कहने पर गए थे? ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? उसी भीमा राम के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं आप। ये तस्वीर देखिए। और मीडिया की खबरों, आप सबसे आसान होता है ना, मैं बार बार कहता हूं कि भाई नेता बयान दे देगा, फिर कहेगा तोड़ मड़ो कर कहा गया, फंस जाएगा तो कहेगा हम है ही नहीं। तो आप इनकार कर रहे हैं सिरे से कि मीडिया ने गलत खबरें चलाई। ये प्रभात खबर की क्लिपिंग देखिए, और नीचे जो फोकस है लाल कलर से, उसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है, बच्चे की हत्याकांड का मुख्य आरोपी भीमाराम भाजपा से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि भीमाराम बूथ कमेटी का अध्यक्ष भी रह चुका है। इसके अलावा वह प्रखंड कमेटी में भी पदों पर रहा है। प्रभात खबर की खबर। आप क्या करेंगे? केस करेंगे क्या? प्रभात खबर पर केस कर दीजिए, मानहानि का दावा ठोक दीजिए। हम लोग को ठोक कर क्या करेंगे? हम लोग छोटी सी टीम में चलाते हैं और जो खबरें चलती है उसी के हवाले से हम लोग बात करते हैं। ये तस्वीर देखिए, पट्टा गले में भारतीय जनता पार्टी का है। अब भीमाराम खड़े हुए हैं और सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है या नहीं, ये मैं नहीं बताता। मैं बस दस्तावेज नहीं कि मैं बता दूं। ये तस्वीर तो सच है ना। तस्वीर देखिए आप आदित्य साहू साहब,
अब आप ये कह सकते हैं कि भाई एआई का बनाया हुआ, ये कह सकते हैं, बड़ा आसान होता है कहना, कह दीजिएगा कि नहीं ये एआई का बना हुआ है। कहीं धुआं यूं ही नहीं उठता है, कहीं चिंगारी होती है तभी धुआं उठता है। और जब आप फंस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव को चलाना चाहती थी वो टाइट फिस हो गया, क्योंकि रामनवमी का समय था, आपको अच्छा खासा एक हॉट केक मान में मिल रहा था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। हाँ ये सही है कि पुलिस को देर लगी अनुसंधान करने में, लेकिन ये भी सच है ना कि हजारीबाग में जो इंटरनेशनल रामनवमी होती है 3 से 4 दिन तक मामला चलता है, वहां एक दिन का मामला नहीं है, 5 घंटे 6 घंटे में निपट नहीं जाती वहां रामनवमी, 3 दिन लगते हैं। तो सारा अमला वहां रहता है क्योंकि वहां कैसे जाबाज हथियार लेकर प्रदर्शन करते हैं जो आपके पार्टी से जुड़े हुए ही होते हैं, सबको संभालना पड़ता है। और जो डीजे आप लोग कह रहे थे कि बजेगा, इस पर बोलती क्यों बंद है कि डीजे बजने से कितनी मौत हो गई है, इस पर आवाज नहीं निकल रही है आपकी। डीजे किसी सरकार ने बंद नहीं करवाया, कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने कहा था, ये सिर्फ रामनवमी का मामला नहीं, कहीं भी अगर डीजे 10 बजे के बाद बजेगा तो कानूनन अपराध है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। अब वो मौत होगी उसका हर्जाना कौन देगा, कौन दोषी है? सरकार ने तो, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, डीजे यूपी का था, बिहार का, कहां का था, दोषी वो थोड़ी है बेचारा डीजे वाला। डीजे से मंगवाया क्यों और उकसाया किसने? तो आपके विधायकों ने, आपके नेताओं ने उकसाया कि डीजे बजेगा, किसी हाल नहीं बजेगा। जिसकी जान चली गई उससे पूछिए, उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां चली गई, जो हार्ट की पेशेंट थी, जिसको पेसमेकर लगा हुआ था, उसकी जान चली गई। वो मां किसी की भी हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है, लेकिन नहीं, बस राजनीति करनी है, इसे बाज आया जाए। कोई भी करे, सिलेक्टिव राजनीति कतई मत कीजिए। राज को, देश को आग में झोंकने का काम जो करते हैं राजनेता ना, ये अब नहीं चलेगा। अब सब जनता समझ रही है, आप लोग समझते, जनता नहीं समझ रही है। चंद लुम्पेन वर्ग को अगर आगे करके राजनीति करेंगे आप, तो सब समझते हैं कि ये कौन सा तत्व है, इसकी समाज में क्या इज्जत है। डर से लोग राम राम सलाम कह सकता है, लेकिन सब समझता अंदर में कि ये है कैसा व्यक्ति है। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, फेसबुक पर भी आए, अच्छा लगेगा। हम लोग की वेबसाइट भी है gtlive.com, उसे भी क्लिक किया करें, बल मिलता है। तो चलिए चलते हैं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।